एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए फॉर योर बेटरमेंट। आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करने से रोक रही हैं, या फिर कुछ भी। बाकी हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए कि और आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आप मेरी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बने और जो ये रीडिंग्स हैं ये आपको और रेजोनेट करें। तो चलिए, विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पे आपके लिए 3 पाइल्स हैं। पाइल 1, दिस ब्यूटिफुल पायरेट स्टोन which works on your root chakra, and the pile 2 is this clear quartz bracelet which is a master healer, work on your crown chakra, basically all your chakras. And the third pile is this beautiful peridot stone. This is my personal favorite stone. I love this stone, so if you're inclined towards this, you can pick it up. This is for your heart chakra and this is for your solar plex chakra. So ये आपके लिए 3 पाइल्स हैं। आप इनमें से कुछ भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल 1। तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल पायरेट स्टोन को चुना है, तो पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स यू गोना फील अ लॉट ऑफ फायर विद इन यू। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी अपनी बेली में एक वो फायर महसूस कर रहे होंगे, वो एंथो बहुत आप में होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेटेड है। प्लस आप में से काफ़ी लोग ना अपने अंदर की जो इनर फायर होती है ना, आप वो इग्नाइट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको आपके अंदर देयर लॉट ऑफ मोमेंटम। पाइल 1, आई एम श्योर आपकी ऑलरेडी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आप में, तो बेटर है कि आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी एंग्शियस भी मुझे दिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने वाटर की हाइड्रेशन को बढ़ा दें, अपनी वाटर इनटेक बढ़ा दें, प्लस थोड़ा सा ठहर कर चलें। ठीक है, इतना भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है पाइल 1। ठीक है, सो लेट्स सी पाइल 1। पाइल 1 नेक्स्ट 3 मंथ्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1। Okay, here we go. Okay, see, I told you about this. Okay, so pile 1 in next 3 months, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ, अगर मैं आपके इमोशनल सी, आपका बॉटम कार्ड भी पेज ऑफ वॉन्ड आया है, विच इज़ अगेन टेलिंग मी कि आप अपने अंदर की जो वो फायर है ना, उसे इग्नाइट करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे। ठीक है, आपके अंदर कहीं ना आप बहुत ही एंथो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट कि आप थोड़े इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, लेकिन आपको उसका ख्याल रखना है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। नई इस 3 महीने के अंदर मैं आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, जिन्हें आपको ग्रैब करना है। ठीक है, और अगर मैं आपकी बात करूं, कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा सा शायद लोगों पे ट्रस्ट करना भूल गए हैं पाइल 1। तो आपको कहीं ना कहीं अपने जैसे कहते हैं ना, अब लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम साथ में लोग मिलकर जो कर सकते हैं ना, वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर वन बी और हो सकता है कि इन 3 महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे इस 3 महीने में आपके लिए इमोशंस का फ्लो बहुत दिख रहा है,
ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इमोशनल होंगे, और कहीं ना कहीं आप पहचानेंगे कि आपके इमोशंस क्या हैं, और आप कहीं ना कहीं उनके साथ ट्रू रहेंगे। आप ऐसे कहते हैं ना कि आप ऐसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं, दिस हाउ कैन आई फील दिस, नो, यू गोना बी फील। और कहीं ना कहीं मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपके लिए देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके लिए कोई a person who is emotionally stable is coming for you, ठीक है। and there is then page of swords। तो कहीं ना कहीं आपको इन 3 महीने अब अपने लॉजिक्स का भी इस्तेमाल करना है। सी यहाँ पे दोनों कार्ड्स आए हैं विच इज़ टेलिंग मी इमोशन एंड योर माइंड गेम। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को नए नए आइडियाज़ आएंगे इन 3 मंथ्स। तो आपको बैठना नहीं है। आपको अगर आइडिया आता है, क्रिएटिव होते हैं आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं, हम सोचते हैं इससे बेहतर हो जाएगा, कुछ इससे अच्छा हो जाएगा, तो हम वो काम नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ भी ऐसा आता है आपको, या फिर कुछ भी आपका मन करता है कि नहीं दिस इज हैव टू, कोई भी नई शुरुआत आपको करने का मन करे तो गो फॉर इट। आप उस पर ज़्यादा एनालिटिकल ना होए, बस थोड़ा सा उसको अच्छे से उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को देखें, उसको ओवर एनालाइज ना करें, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सोच कर चीज़ों को भी खराब कर देते हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना। आइडिया आया एंड एग्जीक्यूटेड, ओके। एंड देन देर इज़ अ 4 ऑफ, अगेन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने शायद पास्ट में कुछ चीज़ों को खो दिया है, या शुड आई से कि हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और है और कुछ चीज़ें आपको बताई कुछ और जा रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली लो भी हैं इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इन 3 मंथ्स में मुझे आप इमोशनली स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी डेफिनेटली, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को तभी देख पाएंगे जब आपका ध्यान वहाँ होगा। सी, एंजल्स वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, बट इफ़ यू विल सी समवेयर एल्स देन यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपने गोल को भूल जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना। आपको टू बी ऑनेस्ट अब आपको गोल ओरिएंटेड बनना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आपका शेडो वर्क क्या है। सी कौन सी चीज़ है जिस पे आपको काम करना चाहिए, ओके। वाओ नाइस। वैसे मैं एक कार्ड लेने वाली थी, लेकिन अगेन ये दोनों कार्ड एक साथ जंप हुए। सी कहीं ना कहीं डेफिनेटली पाइल 1, आप में से कुछ लोगों का दिल तो टूटा है, आपने रिलेशनशिप में धोखा खाया है, कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए हैं रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशनशिप था ये जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, जहाँ पे आप बंध जाते हैं किसी के साथ इमोशनली या फिजिकली, या फिर आप कैसे भी कह सकते हैं कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं जब दूसरे इंसान पे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी पावर खो देते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने अपने साथ, और ये अभी भी है आपके साथ, कि आपने अपनी पावर किसी और को दी हुई है, आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना एक डेविल एनर्जी मैं आपके आसपास देख रही हूँ विच इज़ टेलिंग मी कि आप उसके लिए बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ एडिक्शंस हो आपको, जो आपको बार 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 अपनी तरफ पुल करते हो, ठीक है। लेट्स सी इन सब से आप बाहर कैसे, किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, व्हाट इज़ योर लाइट इन दिस सिचुएशन। हम लाइट कार्ड देखेंगे। थैंक यू। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। सी आप तो बने ही इसलिए हैं कि अपनी लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ग्राउंड बनाएं, ठीक है। आप बहुत ही मॉनेटरी सक्सेस पा सकते हैं पाइल 1, एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट हु हैव एवरीथिंग।
उसके पास सब कुछ है, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चाहिए होती है उसको पता है। सी कैसे ये आराम से एकदम चिल आउट बैठा है ना, बिकॉज ही हैज़ एवरीथिंग। और आपके बॉटम कार्ड में भी नाइट ऑफ पेंटिकल आया, विच इज़ टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लीजिए, चीज़ें अगर धीरे भी मूव हो रही है ना, आपको उसका ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। और आप देखिएगा कि ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते लेते आप कब आगे पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए न्यूमरोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है। पाइल 1, थैंक यू। पाइल 1, where you should concentrate. So my God, manifestation number 8। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पुरानी साइकिल को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एक साइकिल एंड हो गई है, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर न्यू थिंग्स। और कहीं ना कहीं आप शायद किसी कार्मिक में थे लास्ट, अब कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो रहा है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ आया है, जो विच इज़ टेलिंग मी कि आपको बहुत ज़रूरत है आप अपने थॉट प्रोसेस को चेक करें, क्योंकि उसमें वो ताकत है कि आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। तो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, बिकॉज लक इज़ बाय योर साइड। आप कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर होगी। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन दिस, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करके रखना है। बॉटम कार्ड इज अ ब्यूटिफुल चेंज इज कमिंग फॉर यू। तो कहीं ना कहीं सी सेल्फ डिसिप्लिन इंसान वही होता है जिसे पता होता है कि उसे किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो अपने टाइम को आप बहुत जैसे कहते हैं ना, संभाल के खर्च कीजिए। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आए, प्रॉपर टाइम रिजीम के साथ चीज़ों को करें। एक टू डू लिस्ट बनाए कि और प्लान करें नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अपने लिए कि फिजिकली मैं यहाँ हूँगा, मेंटली मैं यहाँ, सोशली जिस तरीके के भी चेंज आप चाहते हैं लिखें उसे। ओके, सो दिस कार्ड जम्प्ड आउट, प्रतिहारा, विच अगेन प्रतिहारा इज ऑल अबाउट जब आप अपनी करंट सिचुएशन से पॉज देके एक जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहां आपको सब पता होता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गोल सेट नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को साइलेंस करें। ठीक है, उस प्रतिहारा वाली सिचुएशन में जाएं जहां आप अपने आप से कनेक्ट हो पाए। आपको आपकी इनर गाइडेंस ही इतने जवाब दे देगी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है गाइडेंस में। लेट्स सी, पाइल 1, Peta, again telling me masculine and feminine energy, balance. See, डेफिनेटली बॉटम कार्ड में यहाँ पर भी आपके लिए टावर मूवमेंट है, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ हुआ है पास्ट में, बट दैट्स फाइन। पास्ट इज पास्ट इज नॉट फॉर, आपके पास्ट आपको डिफाइन नहीं करते, आपका प्रेजेंट आपको डिफाइन करता है। सो हाउ यू आर इन प्रेजेंट, दैट्स मेन इम्पॉर्टेंट। तो इट्स बेटर कि आप अपने फायर और अपनी वाटर को बैलेंस करें, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स तो पाइल 1 में आपके लिए बहुत ग्रोथ देख रही हूँ। ठीक है, प्लस आपको अब अपनी एनर्जी सिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इतनी एनर्जी की वजह से हमें लॉट ऑफ एग्जाइटी आपको हो सकती है, काम का लोड हो सकता है, आपको बहुत प्रेशराइज भी हो सकते हो। तो इसलिए बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है पाइल 1, सो दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू डू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। हेलो पाइल 2, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, हम देखेंगे। Okay, so the first message which is coming to me is this, that lot of clarity is coming for you pile 1। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी हीलिंग भी हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप अगर किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, टफ फेज से गुजर रहे हैं, तो लॉट ऑफ
हीलिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर बॉडी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ड्रीम्स या फिर एंजल नंबर्स, इस तरीके से गाइडेंस आपको मिल रही होगी, ठीक है। बाकी हम और देखते हैं आपके लिए टैरो से कि नेक्स्ट 3 months, पाइल 2, थैंक यू, पाइल 2, नेक्स्ट 3 months, पाइल 2, पाइल 2. Okay, so thank you. Oh wow, King of Pentacle, and then there is, okay, very nice. Okay, so in next 3 months, pile 2, wow, एक नई शुरुआत. Which I'm seeing is this कि something ना, एक कहते ना, एक windfall abundance का आपकी तरफ आ रहा है next 3 months, ठीक है। और आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि कुछ नया कोर्स ज्वाइन करने की सोच सकते हैं और अपने करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। प्लस हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जैसे कहते हैं ना, दोबारा से स्टडी करने के बारे में सोचेंगे कि कि चलो मैं इस पे भी काम करता हूँ या मैं करती हूँ, ठीक है। नाउ द किंग ऑफ पेंटिकल विच इज़ टेलिंग मी कि इन नेक्स्ट 3 months तो आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में देख रही हूँ, ठीक है। आपके खुद के ऑरा में मैं एक कहते हैं ना, एक चरिज्मेटिक डिफरेंस देख रही हूँ। आप अपने अंदर इतना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फील करेंगे इस 3 months के अंदर। आप अपने अंदर वो हर चेंज लेकर आएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और अच्छा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मुझे आपके लिए चीज़ें बड़ी ब्यूटीफुली टर्न होती हुई दिख रही है। लोगों से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आसपास लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों की ना, कहते हैं ना, एक क्लैरिटी मिल जाती है जब इंसान को, तो वो एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ता है। तो वहाँ वो मैं ये देख रही हूँ। प्लस डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए विक्ट्री भी देख रही हूँ। अगर आप में से कुछ भी लोग डाउटफुल हैं किसी चीज़ के लिए तो विदाउट एन डाउटफुल ना रहें। अगर आप में से कुछ लोग रिजल्ट का कोई वेट कर रहा है तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट भी आपका, जैसे कहते हैं ना, एक फ्लाइंग कलर्स में बाहर आ रहे हैं आप, और विक्ट्री, जीत दिख रही है मुझे आपके लिए। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पीस भी है, and then there is a full एंथो भी है, and then there is a fire also. See, pile 2, बड़ा कॉम्बिनेशन। और कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग प्रमोशंस भी मैं देख रही हूँ, अवार्ड्स देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आप ही की अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड्स, ये कहते हैं ना, सराहा जाएगा इन नेक्स्ट 3 months, ठीक है। नाउ हेयर इज़ अ जस्टिस कार्ड। तो अगर आप में से कुछ लोगों का कुछ पुराना पेंडिंग पड़ा है तो किसी से, या फिर कोई पेपर वर्क, तो आप प्लीज़ उसे चेक करें, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा अच्छे से चेक करें। और द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ पे स्पेशली आ रही है कि हो सकता है कि पास्ट में ना आपको लगा हो आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं हुआ, चीज़ें अधूरी रह गई, तो डोंट वरी। अगर आप उस सिचुएशन में सही थे तो चीज़ें आपके फेवर में ही आएंगी डेफिनेटली। और अगर आपको और ना कहीं पाइल 2 में ये भी देख रही हूँ, डोंट बी स्कैर्ड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड लें, किसी और को के लिए वेट ना करें कि कोई और आपके लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो अभी आपको लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें बैलेंस, और उसमें कहीं ना अब आप सरेंडर कर दें, आप उसे डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दें और वही देखेगी। आपको उसमें इतना फजी होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, विच इज़ अपने अंदर एक, कहते हैं ना, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पे बैलेंस। तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बनी हैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए आपका शेडो वर्क क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है। ओके, मैं नहीं ले रही, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, वेट, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए आपका शैडो वर्क क्या है। आपको नेक्स्ट 3 months क्या काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है
जो आपको ब्लॉक कर रही है। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी आप में से ना काफ़ी लोग शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या हैं, और आप कहीं ना एक जिसे कहते हैं ना एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जिसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, जहाँ पे आप हो, वो हो, एक पूरी सर्कल हो, ठीक है। और शायद वो जो एक छवि होती है ना एक परफेक्ट पिक्चर वाली, सिर्फ परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है, और इम्परफेक्शन इज़ अ परफेक्शन, ठीक है। तो आप परफेक्शन की तरफ ना भागें। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो कोशिश करें अपने आप को मोल्ड करने की, ठीक है। और अपने अंदर ना ऐसे किसी के प्रति ना एक वो ना बना ले कि यार ये परफेक्ट होना चाहिए, ये ऐसा होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, चीज़ें आप अपने लिए ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आपका शैडो वर्क लाइट वर्क क्या है। इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आएंगे। जो ये हैप्पी फैमिली वाला, सी इट्स नॉट अ बैड फीलिंग एंड इट्स नॉट अ बैड थॉट, बट हर वक्त आप अगर किसी चीज़ में परफेक्शन ही ढूंढते रहेंगे, आप हमेशा क्रिप करते रहेंगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो वो चीज़ें कभी भी आपके अकॉर्डिंग होगी नहीं, राइट। लेट्स सी व्हाट इज योर लाइट। सी बी अ फूल, हैव अ न्यू जर्नी। सी आपके सामने कार्ड है, एक नई जर्नी। पाइल 2, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। तो बॉटम कार्ड यहाँ पे आप में से कुछ लोग शायद किसी मैरिड रिलेशनशिप में, आप मैरिड हो सकते हैं, वो पार्टनर मैरिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बी अ फूल, जैसे ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे, और बी अ फूल। पाइल 2, दैट्स इट। जिसे कहते हैं ना अपना पिछला सब कुछ भूल जाएं, एक नई जर्नी, एक नए रास्ते पे जाएं, क्योंकि पुराने रास्तों पे जाकर आपको वही मंजिल मिलेगी, कोई नई मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए न्यूमरोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है। आप में से कुछ लोग अगर क्रिस्टल थेरेपी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे एक मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। आप में से काफ़ी लोग एमेथिस्ट के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको बहुत क्लैरिटी और बैलेंस रखने में मदद। सी 77 स्पिरिचुअलिटी। सी कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क अधूरा है भी। पाइल 2, आपको अपने इनर वर्क पे काम करना है। अपने इनर वर्क पे काम करें, अपनी खामियों को खुद देखें, कोई और दिखाए, क्योंकि लोग कुछ नहीं करते, लोग कहीं ना कहीं हमें वहीं ट्रिगर करते हैं, हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो बेकार है। नहीं, आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे 77 स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अवेकेंड हैं, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल करियर लेना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो। सी 37, अगेन यहाँ पे 7 नंबर बहुत बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है मुझे। तो कुछ चीज़ों का टाइम आउट हो चुका है पाइल 2, आप उसे कितना भी खींच लें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप अपने अंदर और सिचुएशन में चेंज लेके आएँ, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए सोल पाथ से क्या। ओ माय गॉड, वाओ। आत्मन, सी व्हाट एल्स आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आत्मन, अपने अंदर की आत्मा को पहचाने, अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट हुई। आपकी डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों की थर्ड आई पे काम कर सकते हैं, थर्ड आई अवेकेंड है। आपको दूसरों से गाइडेंस लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही इतने अवेयर है। तो आप आराम से बैठिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि डू यू रियली नीड एनीथिंग, और आपको क्या चाहिए, और उसके साथ प्लानिंग करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनर गाइडेंस, आप में से काफ़ी लोग थर्ड आई पे भी काम कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स तो मैं आपके लिए बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना अवेकनिंग देख रही हूँ, और
और इस तरीके से अगर आप मुद्रा करके भी अपना मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सी बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है पाइल 2, काम करना पड़ता है चीज़ों के लिए, राइट। प्राणा, अपनी प्राण ऊर्जा को जगाइए, अपने अंदर के भीतर को अपने अंदर के प्राण शक्ति को जगाएं, अपने वाइटल सोर्स से जुड़ें। कैन यू सी इट? जब हम अपने इनर सेंटर को जान जाते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कोई नहीं होता, और हम कुछ भी करें, कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी प्राण ऊर्जा के साथ काम करें, मेडिटेशन करें। इस पाइल के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू इट। एंड इन नेक्स्ट 3 months लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। लेकिन कहते हैं ना, हम तैयार होंगे तभी तो हमें यूनिवर्स उस चीज़ से नवाजेगा। आप तैयार ही नहीं हैं और आप मांग रहे हैं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, राइट। So चलिए पाइल 2, let's I hope you like this reading. If you do, please hit the like button and I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care. पाइल 3, so जिन भी लोगों ने इस beautiful peridot को चुना है, तो the first message which is coming is this कि आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं फुली, जैसे कहते हैं ना, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग, उसमें मैं आपको फील कर पा रही हूँ। और कहीं ना अब आपने चीज़ों को ना चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया द वे दे आर, और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है वो, जैसे कहते हैं ना, एक फुली हील्ड है अब। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, यू आर रेडी टू ब्रिंग अ न्यू लव इन योर लाइफ। Pile 3. So let's see. Lot of growth, lot of prosperity is coming for you. Pile 3 in next 3 months. बस आपको अपने हार्ट और सोलर चक्रा पे काम करना है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ भी लोगों का भी अगर हार्ट चक्रा अगर आपका ब्लॉक है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो, वो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप के अंदर छुपी हुई है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल 3 नेक्स्ट 3 months कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 3 months पाइल 3, नेक्स्ट 3 months पाइल 3, एंजल्स प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट 3 months पाइल 3, नेक्स्ट 3 months पाइल 3, ओके। Oh, pile 3, what a... So, first of all, इन 3 months आपके ऊपर जितना भी वर्कलोड है या फिर आपने बना रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अभी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्कहॉलिक हो रहे हैं, बहुत घंटों घंटों काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो कहते हैं ना बैलेंस, थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 months मुझे आपके लिए वो बैलेंस नज़र आ रहा है। आप लोगों को अलाउ करें अपनी मदद करने के लिए। पहली बात तो पाइल 3, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं सारी चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वी नीड पीपल टू वर्क, राइट। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझें, अपने काम को बांटें जितना हो सके, वरना आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो पाइल 3, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है नेक्स्ट 3 months, क्योंकि आप इतना काम करेंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करें, ठीक है। सो ये वाइस काउंसिल तो हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे, अपने ही जैसे लोगों से आप टकराएंगे, लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलेंगे जो आप ही के आइडियाज़ को और एग्जीक्यूट करें, और जैसे कहते हैं ना, और कहीं ना मैं ये भी देख रही हूँ कि ना, हेल्प मांगे, हेल्प ले, आपके लिए हेल्प है पाइल 3, आपको मांगनी है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद हो सकता है कि आप पुराने मेथड ही अपनाए जा रहे हैं, नए मेथड ले ही नहीं रहे हैं। तो
जब नए मेथड कैसे आएंगे, नया माइंड जब हमें इंट्रोड्यूस होता है ना, तो यू नीड पीपल, ताकि आपको नए नए आइडियाज़ आ सके। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ इससे वर्क नहीं कर रही है तो दूसरी चीज़ें को ट्राई करें, ठीक है। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं आपके लिए एक हैप्पी मैरिज भी देख रही हूँ। सी आई टोल्ड यू बिफोर रीडिंग कि आपके लिए एक नया प्यार मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली पाइल 3 आप में से कुछ लोग अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो गो फॉर इट। आप बहुत 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 इमोशनली सेटिस्फाई होने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। अ लविंग रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ना वो जो लोग हैं ना जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं या जो आपके लायक नहीं, वो अपने आप ही नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ से भाग जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपने थ्रोट का भी ध्यान दें, अच्छा बोले नए पाइल 3। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, आप में से कुछ लोगों को, तो कम्युनिकेट करें अच्छे से, ठीक है। और अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों पे नज़र मारे हुए लोग हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना अपने आसपास शील्ड लगाएं, मेडिटेशन करें, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्रिस्टल थेरेपी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, यहाँ इस पाइल के लिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पिंक ग्रीन क्रिस्टल, इनके साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और yes, and lot of water, what I'm seeing it, and lot of victory I'm seeing it, lot of emotions I'm seeing. पाइल 3 नेक्स्ट 3 मंथ तो आपकी लाइफ रोलर कोस्टर होने वाली है। आप हर चीज़ फील करने वाले हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो। तो अ ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग फॉर यू पाइल 3, कंग्रेचुलेशन। लेट्स सी आपका कौन सा शैडो वर्क है जो आपको करने की ज़रूरत है। मैजिशियन, वाओ। सो पाइल 3 कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ना शायद अपनी कैपेबिलिटीज़ को ना डाउट कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं रहे हैं। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। आपकी शायद जितनी पोटेंशियल है आप उसको इतना इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। आप शायद कहीं और ही फंसे हुए हैं, आप अपनी पोटेंशियल को फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे हैं पाइल 3। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपनी पोटेंशियल को पूरा यूज़ करें। आपके पास हर वो चीज़ है, एवरी गैजेट यू हैव, यू कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए लाइट वर्क क्या आ रहा है। सी ये कार्ड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर ये आपके शेडो में आया है तो कहीं ना कहीं ये मुझे दिखा रहा है कि शायद आपकी मैनिफेस्टेशंस अगर आप कुछ चाह रहे हैं और वो हो नहीं रही है ना, वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि शायद आप अपना ना फुल्ली नहीं अच्छे तरीके से, या फिर जिसे कहते हैं ना, शायद कुछ चीज़ें आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुछ लूप होल है वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको देखिए। लेट्स सी द लाइट। व्हाट इज द लाइट कार्ड आया है आपके लिए? द हैंग्ड मैन। इंट्रोस्पेक्ट करिए, एनालाइज करिए अपनी सिचुएशन को, क्योंकि आपको यूं आइडिया आएगा। आप देखिएगा, आप बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ पे स्टक हो जाएंगे ना, तो आपको यूं आइडिया आ जाएगा इन 3 मंथ्स में। तो बस आपको अपने आप को ना साइलेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट पेस पे भागेगी। तो ऐसे में डरिएगा मत, आप थोड़ा सा रुक कर अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, होल्ड कर दें सिचुएशन को अगर आपको लग रहा है कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। सी ये कितना बैलेंस के साथ इस तरीके से बेंड होकर है। और सी यहाँ पे एक लाइट देख रहे हैं, कैसे इल्यूमिनेशन हो रहा है, इसका ऑरा कैसे इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोगों की अवेकनिंग भी मैं देख रही हूँ इस 3 मंथ्स। लेट्स सी न्यूमरोलॉजी गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है। म्यूजिक, वाओ। सो म्यूजिक आप में से पाइल 3, अगर आप में से कुछ लोग म्यूज़िक बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट है, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं या स्ट्रेस आपको बहुत लगता है, तो आप म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, कोई चैंटिंग आप कर सकते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक, जिस भी तरीके का आपको म्यूज़िक पसंद आए म्यूज़िक का इस्तेमाल करें। अपने काम एरिया में सॉफ्ट म्यूज़िक लगा दें ताकि आप थोड़ा लाइटर फील करें, ठीक है।
स्पिरिचुअल करियर, नाइस। तो अगर कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग करियर भी सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग का मुझे यहाँ पे करियर दिख रहा है। एक काउंसलर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग अब काउंसलिंग या फिर हीलिंग या हीलर इन तरीके का काम करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। आप अपना स्पिरिचुअल करियर भी आगे बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगर आप इस फील्ड में हैं, ऑकल्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ। लेट्स सी पाइल 3 आपके लिए योगिक पाथ से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। ओके 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 ओके। राधा, ओ माय गुडनेस। सो पाइल, आई डोंट नो, मुझे बार बार पाइल, आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज थे कि पाइल 1 चुने या पाइल 2, आई एम श्योर। तो अगर ऐसा है तो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। राधा, सो कहीं ना कहीं राधा कहते हैं कि कृष्णा जो थे वो ही इज़ अ टेकिंग साइड ना, प्यार लेते थे, लोग कितना प्यार लुटाते थे उन पर, सब उनसे प्यार करते थे। राधा इज़ ऑन गिविंग साइड, राधा गिवर थी। तो आपको भी कहीं ना कहीं राधा ब्लेस कर रही हैं, ठीक है। थोड़ा अपनी लाइफ में गिविंग नेचर लेकर आइए, ठीक है। लेना ही हर चीज़ नहीं होती, जब हम देते हैं तो हमें मिलता भी उतने ही इक्वल पोर्शन पे है। तो आप प्यार दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं आप में से कुछ लोग अगर सिंगल्स हैं तो डेफिनेटली बुम, प्यार की एक, जैसे कहते हैं ना, एक ट्रू लव, अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। सो अगेन आई डोंट नो, अभी इस पे भी मेरा बॉटम नज़र गई, लव पार्टनरशिप। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कुछ जॉइंट वेंचर खोल सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप आ रहा है पाइल 3। सो लक इज़ बाय योर साइड। उस अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। थोड़ा सा गिविंग साइड पे जाएं, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रेस कम लें, ठीक है। पाइल 3, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।